और बात करते हैं कि चुनाव को लेकर अब तमाम राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से नई नई घोषणाओं को लेकर आ रही हैं। कमलनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बजरंग बली के सबसे बड़े भक्त हैं और ये आपको हम दिखाएंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि आज वाकया कौन सा था। कमलनाथ ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इसे लाडली बहना योजना की काट भी माना जा रहा है। लाडली बहना योजना में बीजेपी सरकार प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दे रही है। उन्होंने इस बात की घोषणा की है, ये 1,000 रुपए दिए जाएंगे। अब शिवराज सरकार साल भर में 12,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालेगी। अब जब ये योजना आई तो ये योजना बीजेपी की ट्रम्प कार्ड थी और बीजेपी के इस योजना आने के बाद तमाम कांग्रेस के विधायक कमलनाथ के पास गए और उन्होंने कहा कि इस योजना का उनके विधानसभा में या उनके इलाकों में या पूरे मध्य प्रदेश में एक व्यापक असर हो रहा है। और अगर ये योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के यानी कि बहनों के दिल में उतर गई तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। कमलनाथ ने प्लानिंग की, सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो कांग्रेस ने भी अब अपनी एक स्कीम लॉन्च कर दी है और वो भी हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा कर रही है। इसके साथ साथ घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो भी 500 रुपए में दिया जाएगा, अलग से ये कहा गया है, जिसमें सिलेंडर पर साल भर में 7200 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। सीधा सा मतलब है कि मध्य प्रदेश अब बीजेपी सरकार से दुगने से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में फायदा पहुंचाएगी, पैसा डालेगी। अब कांग्रेस ने महिलाओं को साल भर में 25,000 की मदद देने की बात कर दी है। एक बार सुन लीजिए कि आखिर क्या कहा। और शिवराज जी, अगर आप स्कूल और कॉलेज गए, वो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, तो आप अपना हिसाब दे दीजिए जनता को। आप हमसे ना पूछिए, हम तो हिसाब देने को तैयार हैं अपने 15 महीने का। हमारी नियत और नीति का हमने परिचय दिया। हमने अगर किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सा पाप किया? अगर हमने गौशाला बनाई, कौन सी गलती करी? अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सा गुनाह किया? अगर हमने माताओं और बहनों की पेंशन बनाई, विधवा पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुनाह किया? कौन सा पाप मैंने किया? ये सब आपके सामने है। और अंत में तो मैं यही कहना चाहता हूं, शिवराज जी, समय आ गया है, 5 महीने बचे हैं और ये जनता आज जो सामने बैठी है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं। समय दूर नहीं है, 500 रुपए का गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। और शिवराज जी, 5 महीने बचे हैं, मध्य प्रदेश की जनता आपको विदा करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी, आपको घर बिठाएगी और फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या होगा? मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की घोषणा के बाद बीजेपी में खलबली है। बीजेपी ने कमलनाथ की इस घोषणा के जवाब में अपनी महिला नेत्रियों को मैदान में उतारा, यानी कि बीजेपी की लाडली बहनाओं को मैदान में उतारा और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी की 3 महिला नेत्री कमलनाथ की इस योजना पर जमकर बरसी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, पूर्व मंत्री इमरती देवी और पूर्व मंत्री रंजना बघेल एक एक कर किस तरीके से उन्होंने बताया कि यह सब ठग विद्या है। सुनिए। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के द्वेषपूर्ण रवैये से नारी तो बेचारी होती हमने देखा था। और जहां तक सम्मान का प्रश्न है, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, ये शब्द मुझे अपने मुंह से बोलने में भी शोभा नहीं देते। जो टंच माल महिला को कहें, जो बेवकूफ महिला को कहें और जो इस प्रकार के शब्द जो सुनने में और बोलने में अच्छा नहीं लगता, उसका उल्लेख एक बार नहीं बार बार अनेकों कांग्रेस के मित्र करते रहे हैं। मैं क्या नारी का सम्मान करेंगे? इस समूह को लगभग 80,50,000 रुपए एक ही विधानसभा में बटे, तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में कितने आजीविका समूह की बहनों को 6-6 लाख रुपए का उनको आजीविका के लिए
उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए हुए। इन्होंने कहा था कि वचन पत्र में लिखा था कि हम महिला और बालिकाओं के लिए प्रत्येक जिले में इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा, और 1.25 साल में कमलनाथ जी ने कितने इंक्यूबेशन खोले आप देखिए ना। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि कमलनाथ जी छल कपट ढोंग और छदम और जालसाजी के प्रतीक है, प्रतीक। और जब लाडली बहना आ गई तो इनकी जमीन हिल गई, जमीन हिल गई इनकी। कब तक शुद्ध से युद्ध करेंगे, कब तक शुद्ध से युद्ध करेंगे, कब तक भारतीय जनता पार्टी के विचारों को कांग्रेस में सम्मिलित करके और मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ छल कपट करेंगे। आपके सामने भी पहले मैंने कहा था जब मंत्री थी कि हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली से हमारी महिला बाल विकास कार्यकर्ता के लिए और सहायिका के लिए कार्यकर्ता के लिए 1500 रुपये बढ़ा के दिया था कि 10,000 में 1500 रुपये और बढ़ जाएंगे तो हमारी कार्यकर्ता अच्छे से काम करेगा। लेकिन कमलनाथ जी ने वो 1500 रुपये, आप पूछ लेना, मैंने भी कमलनाथ से कहा था, वो 1500 रुपये हमारी कार्यकर्ता को नहीं दिए थे। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उनसे पुरानी बातें पूछो कि आपने कैसे कैसे महिला का सम्मान कैसे करोगे, ये बता दो। आप तो भरी मंच से किसी महिला को आइटम कहते हो, फिर कौन सी महिला का सम्मान करते हो? शायद उनके घर में महिला है या नहीं है, कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं, ये पता ही नहीं। अगर महिला होती तो उन्हें पता चलता कि महिला का सम्मान और बेटी का सम्मान कैसे करा जाए। आइए एक बार फिर से मुद्दे की बात में चुनावी योजना लाडली बहना बनाम नारी सम्मान की बात कर लेते हैं। चुनावी योजना को लेकर कांटे की टक्कर बीजेपी सरकार पहले ही लॉन्च कर चुकी है। अब योजना मार्च 2023 में लाडली बहना योजना का शुभारंभ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की योजना है नारी सम्मान योजना। 9 मई को छिंदवाड़ा में नारी सम्मान योजना का शुभारंभ हुआ। पीसीसी के चीफ कमलनाथ ने इस योजना की शुरुआत कर दी। अब मुद्दे की बात में कांग्रेस की जो चुनावी योजना है नारी सम्मान, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उसको ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि वो योजना क्या है। इस योजना में कौन सी खास बातें हैं, आप देखिए कि किस तरीके से इस योजना में महिलाओं का ख्याल रखा गया है। सबसे पहले तो 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की बात की गई है। महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का बात कही गई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 2000 रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर अब इस योजना के फॉर्म भरवाएंगे। हालांकि हिमाचल में भी इस योजना का जिक्र घोषणा पत्र में भी किया गया था और अभी 4 तारीख को इसका नोटिफिकेशन वहां पर कांग्रेस की सरकार ने जारी कर दिया और लाहौल स्पीति से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। तो कांग्रेस की ये योजना है, उसका आवेदन करना होगा, मोबाइल नंबर इसमें होगा, समग्र आईडी इसकी जानकारी इसमें देनी होगी, आवेदक का नाम होगा, आधार नंबर होगा, उम्र होगा, वर्ग भी जरूरी है वो बताना है, विधानसभा घर का एड्रेस भी आपको इस फॉर्म में डालना होगा। तो ये हुई कांग्रेस की नारी सम्मान की बात। अब बात कर लेते हैं बीजेपी सरकार की योजना यानी कि मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 को मंजूरी 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को लाभ देने के लिए। महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। योजना में जिन महिलाओं को 1000 से कम मिल रहा है, राशि का भुगतान महिलाओं को खाते में सीधा दिया जाएगा। महिलाओं के आधार लिंक, डीबीटी इन बैंक खाते में पेमेंट होगा। और डीबीटी का मतलब है कि प्रत्यक्ष लाभ भुगतान, यानी कि डीबीटी का फुल फॉर्म डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि स्कीम भी है केंद्र सरकार की, वो इसमें रखा जाएगा। तो दोनों जो योजना है, उन दोनों योजनाओं का जिक्र मैंने आपको बताया और दोनों ही योजना में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर किस किस सरकार ने कौन कौन सी योजना का जिक्र किया है, कांग्रेस ने क्या किया है, बीजेपी की सरकार ने क्या किया है और कितना फायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात